नान बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हैं? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कब आए? अरे मैं तो आ ही गया, लेकिन तुम क्यों चुपचाप मुंह लटकाए बैठे हो? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल की वजह से परेशान हो? नहीं, शायद इस वजह से परेशान नहीं हूँ, लेकिन जो भी है नुकसान तो हुआ है ना हमारा, और मेरे ख्याल से ये नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बेटा, नुकसान तो नुकसान होता है, दर्द की तरह होता है ये भी। अगर बंदा हौसला करे तो कभी कभी बगैर दवा के भी आराम आ ही जाता है। बाबा, कहे तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा ये नुकसान काफ़ी बड़ा नुकसान, और मुझे नहीं लगता कि ये दवा से ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, इस मुल्क में सारी मखलूक दवाओं पे ही तो जिंदा है, लेकिन कुछ लोगों के काम दवाओं के बगैर दुआओं पे भी चल रहे हैं, और हम लोग उन्हीं में से हैं। एक बात याद रखना बेटा, उम्मीद और हौसला जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना। तुम देखोगे दुख, दर्द, नुकसानात सब पानी के बुलबुलों की तरह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लगता है मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, हैं? जा फिर खाना लेके आ, तेरे लिए असल दीन के कबाब लाया हूं। मैं बर्तन लगाता हूँ, आप फ्रेश होकर। हाँ। अच्छा, डलिया में रोटियां भी पड़ी हैं, वो भी निकाल लेना। जी बाबा। दोनों में भी। बाय। अगर मेरी बात को नेगेटिव ना लो तो एक बात करूं। अगर तुम्हारी बात नेगेटिव नहीं हुई तो भला मैं उसको नेगेटिव क्यों लूंगा? बैठो। भाई, भरोसा नहीं है ना, इस घर में तो बात करने से डर ही लगता है, क्योंकि यहाँ तो सच्ची मोहब्बत और खुलूस को समझा ही नहीं जाता, कोई कदर ही नहीं है। अच्छा, तुम करो बात, क्या करना चाह रही हो? असल में बात यह है कि रमा तुम्हारे दोस्त फरजान की बेटी है। बहुत अच्छा ताल्लुक है तुम्हारा उसकी फैमिली से, फरजान से, है ना? हाँ, तो क्या हुआ रमा को? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, रामेश रमा को रात में देर देर तक लेके फिरता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ही रमा उसे ड्रॉप करके गई है घर पे। कैसी बातें कर रही हो सब? वो दोनों बच्चे हैं। तुम्हारी नजर में बच्चे हैं, लेकिन यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए। कल को अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी बरसों की दोस्ती खराब हो जाएगी। तुमने कुछ देखा है क्या? मैं जितना बोल रही हूँ उस थोड़े को ही तुम बहुत समझ लो। इसी में ही भलाई है, इस घर की भी और रामेश की भी। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम बैठकर रामेश को समझाओ, और मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। राहिल, वो मेरी बात समझना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहता। तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से मैं उसकी माँ हूं ना। इसमें शक क्या है? लेकिन उसे है, क्योंकि वो मुझे अपनी माँ तस्लीम नहीं करता। अरे नहीं सम्राट,
बच्चा है वो। तुम अगर उससे बैठ के समझाओ। प्लीज राहील, अब मुझे लेक्चर मत देना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? उल्टा बेइज्जती होगी उसके हाथों। बेइज्जत? माँ होने के नाते उसे समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन फौरन ही बेइज्जत कर दिया उसने मुझे। कि फिर भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं चुप रही। राहिल, हमारा एक ही लड़का है। अगर ये बिगड़ गया ना तो इसके हक में बहुत बुरा होगा, क्योंकि यही उम्र होती है बिगड़ने और संवरने की। फिर कल को तो यही बात आ जाएगी ना कि सौतेली माँ थी इसलिए तवज्जो नहीं थी। तुम बेफिक्र हो, मैं रामी से खुद बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। डोंट वरी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आधी आधी रात को ये लड़कियों के साथ घूमना फिरना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, किन सोचों में गुम हो? पापा आप? हाँ बेटा, सोचा इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो आज मुलाकात ही हो जाए। क्या चल रहा है आजकल? जी कुछ नहीं, बस आजकल दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी चल रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई हो रही है। अच्छा रामेश, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है बेटा। जी बोलिए। बेटा, तुम जानते हो कि रमा के वालिद फरजान के साथ मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। जी। तुम्हारी और रमा की बहुत दोस्ती है, अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों बड़े हो रहे हो बेटा, और तुम्हें खुसूसन ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना चाहिए? यही कि अब जरा तुम लोग फासले से मिला करो बेटा। ये आपसे आपकी बीवी ने कहा होगा। देखो बेटा, मैं जानता हूं पापा, ये आपको उन्होंने ही कहा है। प्लीज आप उन्हें जाकर बता दें कि रमा ऐसी नहीं है। वो जो गंदी सोच रखती है रमा के बारे में, रमा और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। बेटा, तुम लोग ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन देखने वाली आंख कुछ और ही सोचती है। पापा देखने वाले कुछ भी सोचते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। वी डोंट केयर। परवाह करनी पड़ती है बेटा। दूसरों की सोच पर तुम पहरा नहीं डाल सकते। शायद तुम्हें इतना प्रॉब्लम ना हो जितना रमा को हो सकता है, क्योंकि वो एक लड़की है। आने वाले वक्त में उसके वालिदैन को उसने माशरे को फेस करना है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सही, लेकिन तुम्हें उसके बारे में इतना सोचना चाहिए कि कोई उसके बारे में गलत सोच ना रखे। ठीक है पापा, लेकिन क्या बेटा? लेकिन कुछ लोगों की फितरत में ही बुराई होती है। वो कभी किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। उन्हें आप कभी नहीं बदल सकते। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर भी गौर करना। रात बहुत हो रही है बेटा, तुम जाके आराम करो। अच्छा बाबा, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। नान, जी बाबा। बेटा तू यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा? मैं बस में जाऊंगा बाबा। लेकिन तेरी यूनिवर्सिटी तक कोई डायरेक्ट बस तो जाती नहीं है।
जी वो 2 बसें चेंज करके जाना, लेकिन मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ बाबा? नहीं यार, मैं सोच रहा था कि तू साइकिल ले लेता। लेकिन साइकिल पर भी यूनिवर्सिटी जाना काफी मुश्किल है। अच्छा तू ऐसा कर, ये यूनिवर्सिटी आना जाना बस पे कर ले, मैं साइकिल छोड़ के जाऊंगा। ट्यूशन तू साइकिल पे चले जाना, ठीक है? एक बात कहूं बाबा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। आपको हर वक्त बस मेरी फिक्र रहती है, मेरे बारे में ही सोचती हैं। सच पूछें तो मेरा बहुत दिल चाहता है, मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ले आऊं, आपकी जिंदगी में हर आसानी, हर सुख। मगर तो इसमें मगर कहां से आ गया बेटा? बस दिल लगा के पढ़ और पढ़ लिख कर बड़ा सा आदमी बन जा। जब तू बड़ा सा आदमी बन जाएगा ना, तो मुझे सुकून ही सुकून होगा। और मुझे यकीन है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरे लिए सुख ही सुख लाएगा। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। लेकिन फिलहाल ये साइकिल आप रखें, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए अभी भी कोई बेसुकूनी हो। मैं मैनेज कर लूँगा। अरे बेटा, मैंने तो यहीं तक जाना है, मैं चला जाऊंगा किसी ना किसी तरह, मैं मैनेज कर लूंगा, मेरी फिक्र ना कर। बस तू साइकिल पर चले जाना। तुझे पढ़ाने के बाद पढ़ना भी तो होता है, तू थक जाएगा। लेकिन बाबा बस बेटा, बूढ़े बाप से बहस मत किया कर। ये भी बूढ़े बाप को सुखी रखने का एक तरीका है। जा शाबाश, तुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे बेटे। क्या हुआ तानिया, खैरियत तो है? उदास क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं यार, कुछ तो है। मुझे तो आज तुम रोई रोई लग रही हो। बताओ क्या हुआ है? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो रोऊंगी? बस तबीयत जरा सही नहीं, इसीलिए रात भर सो नहीं सकी। शायद इसीलिए आंखें सूज रही हैं। तो फिर तुम किसके ख्यालों में जागती रही हो? हाँ, हमें भी तो पता चले। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कौन किसके ख्यालों में जाग रहा है, मुझे भी तो बताओ। अरे बाबा, मैं नहीं, हमारी ये मासूम दोस्त तानिया ने किसी के ख्यालों में रात भर जागना शुरू कर दिया। कमाल है तानिया, तुम तो बहुत बुरी हो। तुमने मुझे बताया भी नहीं और किसके ख्यालों में ये रच के स्टार्ट कर दिए। हाँ, और मैं तो तुम्हें अपने दिल की हर बात बताती हूँ और तुमने मुझे नहीं बताया ना। नहीं नहीं मिशा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती तो मैं ज़रूर तुम्हें बताती। हाँ देखा, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी दोस्त तानिया कोई बात मुझसे छुपा सकती है, मतलब मुझसे। और जासिम, तुम हम दोनों फ्रेंड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे थे। हाँ, अरे खुदा के लिए मुझ पे अब चढ़ाई ना करना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। तुम पे चढ़ाई ना करूं? क्यों? और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। एक सेकेंड, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स? हम दोनों भी तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों में एक बात कॉमन है। अच्छा, वो क्या? वी आर गर्ल्स। ओह प्लीज, अब ये गर्ल्स गर्ल्स मत शुरू कर देना।
मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब नहीं ये करना। अच्छा? हाँ, ये बार बार हर बात पे गर्ल्स तो अब तुम ऐसे बोलोगे। नहीं मैं थैंक यू। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। राहिल, इसे समझा दो कि तुम्हारे अलावा भी इस घर में कोई रहता है। पापा अगर ना भी बताएं तो भी मुझे मालूम है कि इस घर में कौन कौन रहता है और वो क्या क्या है। ये क्या क्या से क्या मुराद है तुम्हारा? हाँ? बेटा तुम्हारी मम्मी का कहने का मतलब है कि तुमने मुझे गुड मॉर्निंग कहा तो मम्मी को भी कह देते। अगर इनको बोल भी देता तो जवाब में सिर्फ एक तस्वरी मुस्कुराहट ही मिलनी थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये तुम्हारी माँ है। प्लीज प्लीज पापा, इनको मेरी माँ मत कहा करें बार बार। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। देखा तुमने राहिल, कितनी लंबी जबान हो गई इसकी। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रही है। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। रामेश बेटा, अब समरा ही तुम्हारी माँ है बेटा। नहीं पापा, ये सिर्फ आपकी बीवी है और मेरे लिए काबिल एहतराम। मैं सारी जिंदगी इनका एहतराम करूंगा, मगर याद सिर्फ अपनी माँ को करूंगा। जो सुकून मुझे उनको याद करके मिलता है, मेरे लिए बस वही काफी है। देखा तुमने कितना बदतमीज हो गया ये। तमीज ही नहीं है बात करने की। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। यार मैं तो कहता हूँ छोड़ इस बात को, बस जो हो गया सो गया, यही बात को खत्म करते हैं। नहीं, क्यों छोड़ दें? क्यों जाने दें इस बात को? सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है तो इसका मतलब है कि उसका जब जिसको जी चाहेगा उसको गाड़ी के नीचे दे देगा वो। क्यों मीशा, बोलो तुम। अदनान, जासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। रामिस को उसकी बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। एक तो वो बदतमीजी कर रहा था और ऊपर से अकड़ भी रहा था वो। अच्छा जो हो गया ना, बस अब खत्म करते ही कुछ ज्यादा हो जाएगा, रहने देते हैं। आप लोग वो सर ने अंदर बुलाया है, आप आ जाएं। जी, आजा 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 आज आओ। आप रुको, इनसे पूछ लेती हूँ मैं। तुम लोगों ने अदनान और जासिम को देखा है? अभी तो यहीं थे, शायद कैफेटेरिया की तरफ गए होंगे। तो हम उधर चेक करते हैं, आओ। अच्छा तो ये बात है। यस सर, इसीलिए हम आपके पास आए। हमने सोचा कि आपको बता दें सब कुछ। जी सर, और इस सब के बाद भी बजाय सॉरी करने के वो उल्टा मिसबिहेव करने लग गया। अच्छा वो आप लोगों ने मुझे सारी बात बता दी। कोई भी अमीर बाप का बेटा हो, हर यूनिवर्सिटी के अपने उसूल होते हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, इस मामले को मैं खुद देख लूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
मुझे तंग कर रही है, खेलने नहीं दे रही। क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को? खेलने दो ना इसे। मैं तंग कर रही हूँ इसे? तंग तो ये कर रहा है मुझे, बहुत शरारती हो गया। पापा पापा मैंने शाम को जॉयलैंड जाना है। जी बेटा, शाम में चलेंगे जो आइलैंड। चले राहील, रामिस को स्कूल से देर हो रही है। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। अरे राहील, ऐसा गाड़ी चलाएं, तेज क्यों चला रहे हैं? पापा मैंने आपके साथ बैठ के गाड़ी चलानी है। अरे नहीं बेटा, ट्रैफिक है, हटो नहीं पीछे। पापा मैंने गाड़ी चलानी है। रामेश, मैं कह रही हूँ पापा को तंग नहीं करो। मैंने गाड़ी चलानी है। रामेश, मामा के पास। रामेश, रामेश। रामेश, सारा, रामेश, सारा, डॉक्टर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। सॉरी मिस्टर राहील, हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सके और आपके बेटे के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, उसकी आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। अब देखना प्रोफेसर इब्राहिम रामिस की ऐसी क्लास लेंगे कि तबीयत साफ हो जाएगी उसकी। हाँ, और तुमने देखा था प्रोफेसर इब्राहिम कितना गुस्सा हो गए थे सारा वाकया सुनकर। अरे यार तुम लोग किधर गायब थे? तुम लोग को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, वो बस हम लोग इधर कहाँ यार? जिधर जाओ पता चलता था कि सुबह आए, अभी निकले हैं। कैफेटेरियाज, क्लासरूम, ग्राउंड, हर जगह देख लिया तुम लोगों को। तुम लोग कहाँ गुम थे? एक्चुअली हम लोग बस वैसे ही। खैर तुम बताओ, तुम क्यों ढूंढ रही थी हमें? लगता है तानिया तुम लोग के ग्रुप का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। नहीं, वो एक्चुअली असल में बस खैर तुम लोग का गुस्सा जायज़ भी था। आखिर रामिस को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब क्यों रामिस? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आया था, बल्कि मैं और रमा तुम्हें ढूंढ भी रहे थे अदनान के। मैं उस वाक़ये पे तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी कर सकूँ। सॉरी? हाँ, वो आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था एंड आई शुड सॉरी टू यू, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। हाँ, ये क्या है? मेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, लिहाजा तुम्हारा नुकसान भी मेरी कंपनी पूरा करेगी। मैंने क्लेम कर दिया है, उसकी पेमेंट बाद में हो जाएगी। रामिस, मगर यार। रख लो अदनान, आखिर तुम्हारा नुकसान रामिस की गाड़ी से ही हुआ है। और वैसे भी रामिस को कौन सा अपनी जेब से भरने हैं, उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तानिया, कन्विंस करो ना अदनान को कि रख ले। वो तो ठीक है रमा, लेकिन फिर भी। हाँ अदनान, रमा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, रख लेना यार अदनान, रखना यार प्लीज, रख ले। रख लो अदनान, वैसे भी रामिस को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आई थिंक इस बात को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। रामिस, आपको प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने अंदर कमरे में बुलाया है। मुझे सर इब्राहिम ने क्यों बुलाया? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि रामिस को फौरन मेरे कमरे में लेके आओ। ओके, मैं आ रहा हूँ, चलो रमा। ये सब ठीक नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। मुझे क्या पता था कि वो सॉरी कर ले। यार मैंने तुझे कहा भी था कि रहने देते, नहीं जाते सर के पास, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। हाँ यार, सिचुएशन तो वाकई बहुत एम्बैरसिंग हो गई है। बहुत गलत हुआ है।
लगता है बहुत याद आ रही है पहली बीवी की। हाँ, शायद इसीलिए यादें नहीं मरती। बहुत बड़ा हादसा था। एक तरफ रामेश की मां की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ रामेश 30 दिन कोमे में रहा। इस हादसे का बहुत गहरा असर हुआ उसके दिमाग पर। ये जो तुम उसे पागल समझती हो वो पागल नहीं है। उसकी दिमागी कैफियत ऐसी है। मैंने बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को उसको दिखाया। देखो, वो बच्चा है, छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है। तुम प्लीज उसकी बातों को इग्नोर किया करो। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे का पागलपन बर्दाश्त करूं। अगर वो सचमुच पागल है ना तो उसे पागल खाने भेज दो, यहाँ मेरे सर पे ना बिठाओ। आपका क्या ख्याल है, अगर आपके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या सारी दुनिया को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे? नहीं सर, वो शट अप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाजा भी है उस बेचारे का कितना लॉस हुआ है। आइंदा मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं आपका केस ऊपर बोर्ड में भिजवा दूंगा। आप जाइए और अदनान से माफ़ी मांगिए, और हाँ, उसकी बाइक भी ठीक करवा देना। जी जी सर। रामेश क्या हुआ? प्रोफेसर साहब ने क्या कहा? अरे रामेश क्या हुआ? अरे रामेश बात सुनो मेरी। रुको रामेश, क्या बात है? क्यों इतना गुस्से में हो? मैं अदनान को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसको। क्या पागल हो गए हो तुम? क्यों मारोगे अदनान को? मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको रामेश, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वैसे मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हुआ, जो हुआ बुरा हुआ। काश हम थोड़ी देर और सब्र कर लेते, ना जाते सर इब्राहिम के पास। बात तो ठीक कर रहे, लेकिन इसमें उसका भी कसूर है। कल तक तो उसने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया। ओ, रामेश आ गया। रामेश, अदनान, रामेश,
रामेश, ये कहीं कुछ करना बैठे, इसमें कैसे नॉर्मल करूं? फिर अब क्या करें, गड़बड़ तो हो गई है। इसका यही हल था। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इस वक्त यही बेहतर हल है। लेकिन तानिया इस तरह तो, मेरे ख्याल से तानिया जो कह रही है ठीक कह रही है। अदनान मगर कुछ नहीं ना यार, जो तानिया कह रही है ठीक कह रही है। पर दिस इज नॉट फेयर। बट आई थिंक इट्स फेयर इनफ। हम वही करेंगे जैसे तानिया ने कहा है। अजीब बेचैन रूह है इस लड़के के अंदर, समझ ही नहीं आता है। तौबा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो रामेश। अरे अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या बदतमीजी है ये। पहले रामेश और अब ये रमा। कितना समझाया इस लड़के को, लेकिन मजाल है जिसके कान पे कोई जू नहीं रिंगती है। मेरे पास भी बंदोबस्त है लड़के का। इसके बाप को फोन करता हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बचता है। आप समझ गए ना? आप इनको भी मिलके बाकी एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी जर्नल, एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। हाँ राहिल, समरा बात कर रही हूँ। हाँ समरा, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ। खैरियत तो है? खैरियत क्या खाक होगी? तुमने बात नहीं की उससे? किससे? क्या बात की मैंने? अपने बेटे से। और किससे? वो अभी अभी दंदनाता हुआ अपने कमरे की तरफ गया है और पीछे पीछे रमा भी घर में दाखिल हो चुकी है, वो भी ऐसे टाइम पे जब घर में कोई मौजूद नहीं है। मैं भी अभी जा रही हूँ चाइल्ड वेलफेयर के सेमिनार में। बस यही बताने के लिए फोन किया तुमने? ओह गॉड, डोंट टेल मी राहिल कि तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं भी जा रही हूँ अपने सेमिनार में, घर पे वो दोनों अकेले रहेंगे। मतलब देखो राहिल, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो फिर मुझे इल्जाम मत देना। मैंने तुम्हें बता के अपना फर्ज पूरा कर दिया है। सगी माँ होती ना तो 2 थप्पड़ लगा के ना सीधा कर देती रामेश को, लेकिन क्योंकि सौतेली हो ना तो मुझे इन सब की तो इजाजत है नहीं। फिर भी तुम्हें इसलिए बता दिया कि कल को मुझ पे कोई बात ना आ जाए, ताकि तुम्हारे नॉलेज में रहे। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी सॉरी, बस एक जरूरी कॉल थी। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग। रामेश, रामेश, रामेश दरवाजा खोलो। रामेश, ये लड़का कुछ कर ना ले, क्या करूं? अगर आपके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या सारी दुनिया को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाज़ा भी है उस बेचारे का कितना लॉस हुआ है। आइंदा मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं आपका केस ऊपर बोर्ड में भिजवा दूंगा।
रामेश दरवाजा खोलो। रामेश प्लीज इस तरह मत करो। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी वजह से प्रोफेसर इब्राहिम ने मेरी इतनी इंसल्ट की जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उसको ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं थी, सिर्फ ढोंग की है ताकि वो रमा को अपने जाल में फांस सके और इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे अपनी हर बात मनवा सके। बाबा 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 क्या हुआ तुम्हें? बाबा बाबा